हाँ, इत धातु से आत्मनेपद होना तो था, आत्मनेपद का निमित्त, और क्रियाफल कर्ता को मिलना, ये दो थे। धातु का ईत होना और क्रियाफल कर्ता को मिलना, ये दो निमित्त थे आत्मनेपद के। पर अनुपूर्वक ये दोनों चीजें निषिद्ध हो गई। हाँ, अनुपूर्वक और परापूर्वक होने पर वो जो निमित्त भाव था ना कि ईत धातु और क्रियाफल कर्ता को मिले, तो उसका निषेध कर दिया था अनुपरापूर्वक होने पर। हाँ, मतलब आत्मपद का प्रतिषेध कर दिया था। तो अब सनंत में भी वो निमित्त प्रतिषेध ही रहेगा। हाँ, अब देखिए यहां पर गुप्त सन, गुप्त इज्गिभ्या, यहां पर अर्ध को शेड वाला दे हो जाएगा इटागम। धातु के अधिकार में नहीं है, इसलिए इसकी आर्धातुक संज्ञा नहीं है। जो धातु शब्द का उच्चारण करके प्रत्यय आते हैं उन्हीं का नाम आर्धातुक रखा गया है। धातु तो है, पर धातु शब्द कह करके, धातु शब्द का उच्चारण करके, धातु हो ऐसा कहकर जहां प्रत्यय आएगा, जैसे धातो कर्मणा समान कर्तिगादिच्छाएं व धातु रेखा चौलादि क्रिया संव्यारे यंग, या धातु के अधिकार में तीन धातु है ना, किसी भी धातु से आएगा तब होगा। तो यहाँ नहीं होगा, इसका नाम आर्धातुक नहीं। आर्धातुक नहीं तो आर्धातुक का शेड वाला देट भी नहीं, और पुगंत लघुपदस्य से गुण भी नहीं। वो तो आर्धातु को ही करता है ना, पुगंत लघुपदस्य भी। अब देखिए जी, ये दो धातु होती है ऐसी, गुप 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 गोपने, तो ये ऐसी है ये धातु है क्या? नहीं, वहां पर ऐसा आर्धातुकम शेषा है ना, उसका अर्थ ये है धातुरित्येवं यो धातु तस्मात् धातु शब्दम उच्चार्य यह प्रत्यो विधीयते, तिंगसित से जो शेष है उसका आर्धातुक नाम पड़ता है। धातु शब्द का उच्चारण होना चाहिए। धातु जो दिखाई दे रहा ध आ त उ, इस शब्द का उच्चारण होना चाहिए। धातु का उच्चारण तो तभी होगा जब धातु रेखाचो हलादे से क्रिया से व्यारे हो, या धातु कर्मणा समान कर्तृगादिच्छायाम वा हो, या धातु हो। यहाँ गुप्तिज कित व्यासन से जो ये गुप्त से तिज से इनसे जो प्रत्यय आता है ना, इन दो सूत्रों से मान बद्धांसान भ्यो दीर्घाश्च अभ्यास से, ये धातु होते हुए भी धातु शब्द का उच्चारण तो नहीं है ना यहाँ, इसलिए आर्धातुक नाम नहीं। अब देखिए एक बात मैं जो कह रहा हूं ना, पूछने की बात यह है कि सन्य को दुर्वचन हो जाएगा यहाँ। गुप्त से पूर्वभ्यासा अलादिशेषा, कुहोष्टु से जुगुप्त से। अब इससे जो है लट लकार लाए कर्ता में, लस से तिप्त जी 18 प्रत्यय ला प्रसिम तंगनावात में पदम। पद नियम करने वाला सूत्र क्या लगेगा, मैं पूछ रहा हूं। पद नियम करने वाला सूत्र क्या लगेगा? प्रश्न दोहराता हूं भाई कि यहां पर जो है जो पद नियम करने वाला सूत्र है वो कौन सा लगेगा? पद नियम कोई एक तो लगता है ना, जब परसिपद आत्मपद करते हैं तो इन पूरे प्रकरण में से उठा करके छांट करके एक सूत्र लगाना पड़ता है। आप कभी अनुदात गीत आत्मपदम लगाते हो, कभी नेर्विशा लगाते हो, कभी जो है पूर्वत्सना लगाते हो, कभी कुछ लगाते हो, शेषात कर्तृ परसिपदम लगाते हो। तो यहाँ पर हैं अनुदात गीत आत्मपदम लगाओगे? नहीं अनुदाते थे, ये ऐसी है।
हाँ जी, इनका मत है अनुदात्त गीता आत्मनेपदम, इनका मत है पूर्वत्सना। इन दोनों में आपत्ति उठा रहा हूं, हैं? नहीं, आपत्ति उठा रहा हूं, आप उत्तर देना। मतलब इनने कहा कि अनुदात्त गीता आत्मनेपदम, नारायण जी ने, तो मेरी आपत्ति ये है कि अनुदात्त और गित धातु से आत्मनेपद होता है ना, तो बीच में तो ये व्यवधान आ रहा है, ये अनुदात्त धातु है ना, तो बीच में व्यवधान आ रहा है, तो कैसे आत्मनेपद करोगे? अव्यवहित उत्तर को कार्य होता है ना, पंचमी का कार्य हो तो तस्मादित्य उत्तर से पंचमी से निर्दिष्ट कार्य व्यवधान रहित उत्तर को होता है। तो ये गुप धातु अनुदात्त है, तो इससे उत्तर व्यवधान रहित उत्तर में आत्मनेपद कहाँ है? बीच में सन आ गया, तो अनुदात्त गीता आत्मनेपदम, इनकी बात कट गई ना। अब ये पूर्वत्सना पर आता हूं। पूर्वत्सना की बात इसलिए कट रही है कि सन से पूर्व धातु जिस निमित्त से आत्मनेपदी है, सनंत से भी आत्मनेपद हो जाता है। सन से पूर्व ये धातु आत्मनेपद या परस्मैपद कुछ भी देखते ही नहीं है। इससे गुप धातु से सन के बिना आत्मनेपद होता ही नहीं है। मतलब सन से पूर्व गुप धातु से ना तो आत्मनेपद होता है ना परस्मैपद होता है, प्रयोग नहीं होता। मतलब गुप धातु से नित्य सन हो जाता है ना पहले ही। गुप्त सन से सन होकर के ही आगे बात चलती है, अकेली गुप्त धातु का प्रयोग ही नहीं होता है। तो ये दोनों भी संभावनाएं कट हो गई, तो इसलिए यहां पर कुछ लिख रहे हैं। और मीमांसते भी इसी तरह की बात है। मान बद्दान सान अभ्यो दीर्घाश्चाभ्यास से, मान धातु से सन हुआ और दुर्वचन हो गया मांस, ठीक है। पूर्वभ्यासा हलादि शेषा ह्रस्वा संयता से दीर्घश्चाभ्यास का पदच्छेद जानते हैं? दीर्घश्च आभ्यास से है ये। आभ्यास का क्या अर्थ है? अभ्यास का विकार। षष्ठी समर्थ से विकार अर्थ में प्रत्यय किया अण। अभ्यास शब्द से अण प्रत्यय किया, आदि अच को वृद्धि अभ्यास बन गया। अभ्यास माने अभ्यास का विकार। अभ्यास का विकार क्या है? यहाँ संयता से सन के पर रहते अकार को और नष्टावदंत झली अनुस्वार धातु है, मीमांस बन गई सनाद्यंता। यहां भी सनाद्यंता धातु है। हाँ, दीर्घस्थाभ्यास, इसको दीर्घ कर दिया तो मीमांस बन गई है। तो अब बताओ इसका उत्तर क्या है? यहां पर काशिका में लिखा है वही उत्तर है। एक परिभाषा है इसका उत्तर कि अवयवे कृतम लिंगम समुदाय से विशेषकम भवति यदि सो अवयव तम समुदायम न व्यभिचरति। तो देखो, अवयव में ये जो अनुदात्त किया है ना जी, ये अवयव में जो चिन्ह किया है पूरे समुदाय का विशेषक हो जाएगा। समुदाय क्या है? सनंत समुदाय, ये पूरा, ये इसको अनुदात्त कह देंगे। हाँ, यदि ये अवयव जो गुप्त धातु में जो अनुदात्त लिंग किया है ना, ये जिस समुदाय को ना छोड़ता हो, ये जो अवयव में अनुदात्त किया है ये जिस समुदाय को ना छोड़े उसका वे विचार ना। यदि सो अवयव तम समुदाय में न वे विचरती, वह अवयव उस समुदाय को न छोड़े। नहीं, ये वाला अवयव सनंत समुदाय को नहीं छोड़ता, ऐसे बोलो। अनुदात्त, जो अनुदात्त है ना, यदि सो अवयवो अवयवे कृतम लिंगम समुदाय से विशेषकम भवति, अवयव में किया हुआ लिंग समुदाय का विशेषक हो जाएगा। यदि सो अवयवो तम समुदायम न व्यभिचरति। हैं? लिंग माने चिन्ह, तो अवयव में जो चिन्ह किया है, जो अनुदात्त चिन्ह किया है ना यहाँ एक हिस्से में, वो चिन्ह यदि उस समुदाय को ना छोड़े तो ये जुगुप्स समुदाय को ये कभी भी अनुदात्त नहीं छोड़ता है। इसके बिना
इसका प्रयोग ही नहीं होता है। लेकिन ये उसके लिए है, जुगुप्स से जब नीच लाएंगे, जुगुप्स शब्द से जब हम नीच ले आएंगे तो अब ये कहेंगे कि ये जो गुप में लिंग किया था ना, ये लिंग जुगुप्स से जब नीच आ गया तो इस समुदाय को, यहां तक के समुदाय को तो छोड़ देगा, क्योंकि इसके बिना भी प्रयोग होता है ना, नीच के बिना भी। गुप धातु में जो अनुदात्त चिन्ह किया है वो जितने समुदाय को नहीं छोड़ता, जुगुप्स समुदाय को नहीं छोड़ता कभी भी, पर जुगुप्स से नीच लाने के बाद तो इसको तो छोड़ भी देता है, नहीं भी छोड़ता। मान लीजिए नीच आ गया तो नहीं छोड़ा, नीच नहीं लाए तो छोड़ दिया। जुगुप्सयति यहां जरूरी नहीं आत्मनिपद हो, पर जुगुप्स को तो नहीं छोड़ता ना, तो इसको अनुदात्तेत माना जाएगा, इस जुगुप्स समुदाय को अनुदात्तेत माना जाएगा। अवयव गुप को मानेंगे तो अवयव में किया हुआ चिन्ह किसको मानोगे? अनुदात्तेत को। अनुदात्तित, अनुदात्तेत, अनुदात्तित है, अनुदात्त धातु होगी, तो अनुदात्तेत जो लिंग है, चिन्ह है, हाँ अनुदात्त इत जो है कर्मधारय मान करके, अनुदात्त जो इत है वो चिन्ह जिस समुदाय को नहीं छोड़ता, किस समुदाय को नहीं छोड़ता? जुगुप्स समुदाय को नहीं छोड़ता, क्योंकि सन के बिना इसका प्रयोग ही नहीं होता। लेकिन जुगुप्स नीच को तो छोड़ देगा ना, छोड़ देगा इसको, तो वो चिन्ह जो है अनुदात्तेत जो चिन्ह है वो इसको तो छोड़ देगा, इसलिए जुगुप्स समुदाय का विशेषक होता है, जुगुप्सी का विशेषक नहीं होगा। नीच के पर रहते अतोलोपा होगा तो ये धातु क्या बनेगी? दूसरी। जुगुप्स एक धातु है और एक दूसरी धातु क्या बनेगी? अतोलोपा, लोप होकर के एक जुगुप्स धातु, एक जुगुप्सी धातु है। तो जुगुप्सी धातु को आप अनुदात्तेत नहीं कह सकते, पर जुगुप्स को तो आप अनुदात्तेत कह सकते हो। कहां पर? हाँ नहीं, वो तो अनुवृत्ति तो है ही, उसमें तो क्या बात है। क्या मतलब जुगुप्स को ही पढ़ते? क्या पढ़ते? जुगुप्स ही पढ़ देते, जुगुप्स करके अनुदात्त कर देते। अब गुप धातु से भी गुप, गोपने, गोपयति आदि प्रयोग। गुपेर निंदायाम, निंदा अर्थ में ही जुगुप्स बनता है ना, ये निंदा नहीं था तो अलग अर्थ में तो गुप धातु का भी प्रयोग होता है। एक नियम कर रखा है कि गुप धातु से जो सन प्रत्यय होता है वो निंदा अर्थ में ही होता है। गुपेर निंदायाम, तिजेर निशाने, एक एक अर्थ में ही होता है ये जो प्रत्यय होता है ना। अब जुगुप्स पढ़ देते तो वही पढ़ना पड़ता है, एक तो जुगुप्स निंदायाम और फिर गुप को अलग से पढ़ना पड़ता है, गुप गोपने। निंदा अर्थ में सन होता है, निंदा नहीं है तो फिर जुगुप्स नहीं बनता है। निंदा अर्थ होता है तब जुगुप्स बनता है, वो तो धातु अर्थ तो अलग होते हैं, अनेक अर्थ होते हैं ना धातु के। हमें पढ़ना पड़ेगा कि जुगुप्स निंदायाम। यहां पर देखो ना, गुप्तिज के व्यासन पर वार्तिक लिख रखे हैं कि इनमें इन अर्थों में ही सन होता है। गुपेर निंदायाम पढ़ा है ना। निंदा क्षमा व्याधि प्रतिकारेषु सन्विष्यते अन्यत्र यथा प्राप्तं प्रत्ययः भवन्ति। हाँ ये पंक्ति लिखी है ना, निंदा क्षमा व्याधि प्रतिकार सनिष्यते अन्यत्र यथा प्राप्ता प्रत्यया भवन्ति। यथा प्राप्ता, यथा प्राप्तम प्रत्यया भवन्ति। तो इसमें ये दिखाया है यथासंख्य, यथासंख्य लोग लगाओ। गुपेर निंदायाम, तिजेर क्षमायाम और कित धातु से रोगापनयन
व्याधि प्रतिकार हो गया ना, रोगापनयन। कित रोगापनयने, इन अर्थों में प्रतिकार ही तो है, रोग का प्रतिकार, व्याधि का प्रतिकार। तो इन अर्थों में सन चाहते हैं, अन्यत्र फिर यथा प्राप्त। ये जो सन प्रत्यय है ना, नित्य जो सन होता है, मतलब सन के बिना जो प्रयोग ही नहीं होता, ये है जी, ये 3 है, फिर नीचे वाला सूत्र है, और ये भी विशेष अर्थों में ही है। ये 3 धातु विशेष विशेष अर्थ में हैं, जैसे हाँ क्षमा व्याधि प्रतिकार, निंदा क्षमा व्याधि प्रतिकार अर्थों में, और मान आदि का भी अर्थ दिए हैं। हाँ, मानेर जिज्ञासायाम सन होता है, मीमांसा बनता है ना, वही रूपे विभत्स, विभत्स दृश्य था, दीदान सते आर्जव सरलता, शानेर निशाने। अच्छा, गाय के ऊपर एक चिन्ह लगाते हैं ना, अवयवे कृतम लिंगम समुदाय विशेषकम भवति, यदि सो अवयव तम समुदाय न व्यभिचरति। जैसे किसी गाय के पुट्ठे पर वो चिन्ह दाग देते हैं ना, बैल के ऊपर या सांड के ऊपर जैसे चिन्ह लगा देते हैं, तो वो उसको ग्रहण करा देता है, पर गोमंडल का ग्रहण नहीं कराता। वो जिस पर निशान लगाएंगे उसी का तो ग्रहण होगा, उसका दूसरे का ग्रहण कैसे होगा? जिस पर वो चिन्ह लगाएंगे, अवयव में जो चिन्ह किया है, ये अवयव में चिन्ह जो है ना, ये आप जो है गुप को बता रहे थे ना, अवयव, अवयव में चिन्ह तो पह में चिन्ह किया है, ऐसे मानना पड़ेगा। हाँ, उसमें लगाया हुआ चिन्ह, गुप की बजाय पह कहना चाहिए। जैसे वहां पर भी गाय का जो एक पुट्ठा है, उसमें चिन्ह लगा दिया हमने, वो चिन्ह उस पूरे गाय का ग्राहक हो जाएगा। हाँ, उन धातुओं में जो चिन्ह किया है, तो चिन्ह जो है वो पै में किया है, गुपादि धातु में जो चिन्ह किया है, और आगे फिर अवयव वहां उसको भी घटाया होगा ना, क्या क्या लिखा है अवयव में किया हुआ जो चिन्ह है गुपादि धातु में, ये तो एक बात होगी। और फिर सो अवयव तम समुदायम न व्यभिचरति, उस समुदाय को, जुगुप्स समुदाय को नहीं छोड़ता। जो अनुदात्य चिन्ह किया है गुपादि में, वो सन के बिना कभी भी प्रयोग नहीं होता, सन के बिना उसका प्रयोग नहीं होता। अर्थात पूर्वम सन भवति पश्चात लडादय प्रत्यय भवन्ति, गुपादि नाम अनुदात्तत्वेन जुगुप्स मीमांसादा संत समुदाय विशिष्यन्ते। गुपादि का जो अनुदात्त है, उसके द्वारा जुगुप्स समुदाय विशेषित हो रहा है। फिर जुगुप्स समुदाय से अनुदात्त की तात्पर्य हो जाएगा, सन का व्यवधान नहीं माना जाएगा। मतलब बात इतनी थी कि ये जो सन है, ये व्यवधायक नहीं बनेगा। गुप में जो अनुदात्तेत धर्म था ना, उस अनुदात्तेत धर्म ने जुगुप्स को अनुदात्तेत बना दिया। गुप के अनुदात्त को लेकर जुगुप्स को अनुदात्तेत कह दिया। अब हम इससे आत्मनिपद कर देंगे। अनुदात्तेत जो चिन्ह था पूरे जुगुप्स का विशेषक हो गया, अर्थात जुगुप्स को अनुदात्तेत बना दिया उसने, जुगुप्स को अनुदात्तेत बना दिया। जो गुप अनुदात्तेत थी ना, उसकी बजाय जुगुप्स अनुदात्तेत समझी जाएगी। अवयव में किया हुआ चिन्ह, हाँ, गुप, गुप धातु में किया हुआ चिन्ह, गुप के पै में किया हुआ चिन्ह है। गुप धातु अवयव में किया हुआ चिन्ह उस समुदाय को जब नहीं छोड़ता है, जुगुप्स समुदाय को नहीं छोड़ता है, जुगुप्सी समुदाय को छोड़ देता है। बात तो ये बताइए कि यहाँ जुगुप्स समुदाय को नहीं छोड़ता, जुगुप्सी समुदाय को छोड़ देता है। गुप रूप जो अवयव है वो निजन समुदाय को छोड़ देता है और सनन समुदाय को नहीं छोड़ता। गुप को अवयव माना है। अवयव में किया हुआ जो चिन्ह है, गुप में किया हुआ जो चिन्ह है,
ये जुगुप्स की दृष्टि से अवयव ले रहे हैं। आगे लिख रहे हैं सनंतस्यैव प्रयोगात् सनंतम तु न कदाचित व्यव्यते। हाँ हाँ जी, ये ऐसा देख रहे हैं कि जो जुगुप से एक समुदाय है उसका अवयव है गुप, और उस गुप में जो चिन्ह लगा दिया अनुदात्तेत, वो जुगुप्स का विशेषक हो जाएगा, क्योंकि उसके बिना प्रयोग ही नहीं होता है। हैं, निजंत का तो छोड़ देता है। हैं? सन के बिना प्रयोग नहीं होता, निजंत के बिना तो प्रयोग हो जाता है। ये निज प्रत्यय लाए बिना भी प्रयोग होता है ना, जुगुप्सते, जुगुप्सेते, जुगुप्सन्ते, जुगुप्सते, मीमांसते, अनुदात्तेतः इत्येव सिद्धमात्मनेपदम। तो ये दिखाया है कि कोई पूछे जुगुप्सते में, मीमांसते में आत्मनेपद किस सूत्र से है, तो इसका उत्तर होगा अनुदात्त गीता आत्मनेपदम से है। फिर ये जो इन्होंने उत्तर दिया ये तो ठीक था, पर मैंने आपत्ति रखी, उसका निराकरण नहीं किया। हाँ, उत्तर ठीक था, मैंने जो आपत्ति रखी उसके लिए ये परिभाषा उत्तर था। तो ये तुरंत बोलते हैं कि नहीं, अवयवे कृतम लिंगम समुदाय से विशेषकम भवति। अवयव में किया हुआ जो चिन्ह है वो समुदाय का विशेषक हो जाएगा, जुगुप्स समुदाय का विशेषक हो जाएगा, अर्थात जुगुप्स को अनुदात्तेत मान लिया जाएगा, जुगुप्स को अनुदात्तेत मान लिया जाएगा, व्यवधान नहीं बनेगा सन। इतनी बात है कि सन व्यवधान नहीं बनेगा। ठीक है, तो इन्होंने लिखा भी है अनुदात्तेता इत्येव सिद्धमात्मनेपदम अवयवे कृतम लिंगम समुदाय से विशेषकम भवति, इस परिभाषा से। आम प्रत्ययवत क्रियानुप्रयोग से सबसे पहले ये बात लिख रहे हैं, अकर्तृभिप्रायार्थोऽयम् आरंभ। देखो, अकर्तृप्रायार्थो बहुब्री समास है, आम प्रत्यय अस्मात् स्वयं आम प्रत्यय तद्गुण है या तद्गुण? अतद्गुण संविज्ञान होगा। हैं? ये ध्यान देने की बात है, जहां तद्गुण संविज्ञान है, तद्गुण संविज्ञान है, उसको समझना पड़ता है। हाँ, तद्गुण में साथ लेके चलते हैं, जैसे सर्वादि सर्वनामानी तद्गुण संविज्ञान है तो सर्व को साथ लेते हैं। सर्वादि में जिनके, सारे शब्द लेंगे, साथ में सर्व भी लेंगे। सर्वादि में है जिनके, ये नहीं कि सर्व को छोड़ दो और बाकी को ले लो, ऐसा नहीं। पर यहाँ पर आम प्रत्यय अस्मात्, जैसे इक्स धातु है, इक्स धातु है, आम प्रत्यय किया तो आम प्रत्यय शब्द से, आम प्रत्यय ये शब्द है बहुब्री, आम प्रत्यय है जिससे, प्रश्न होगा किससे, इक्स से, तो आम प्रत्यय शब्द इक्स का वाचक हो गया यहाँ। यदि तद्गुण होगा तो अब तो फिर आम भी साथ में आएगा, इक्शाम लिया जाएगा। यदि हम तद्गुण करेंगे ना, तद्गुण इसमें, तो आम सहित ये पूरा समुदाय लेंगे। अब पूरा समुदाय नहीं लेंगे, आम प्रत्यय है जिससे, तो केवल यही पकड़ में आएगी, अतद्गुण संविज्ञान बहुब्री है। व्याकरण अष्टाध्यायी में कम है तद्गुण, इसलिए इसका ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ज्यादातर व्याकरण के सूत्रों में तद्गुण ही है, गण वगैरह है ना, गण वगैरह निर्देश सब तद्गुण है। इस सूत्र में भी अतद्गुण है, और वो जक्षित्यादय सट है ना, वहां भी अतद्गुण है। जक्ष इत्यादय, ये अतद्गुण संविज्ञान है यहाँ भी। हाँ, जक्ष इति शब्द से जक्ष का संकेत कर दिया, और जक्ष ये है छूट गई। आदि में है जिनके, ऐसी छह, आदि में है जिनके, तो जिनके आदि में जक्ष ये तो छूट गई। आदि में है जिनके, वे छह, और जक्ष एक अलग से, सात हो जाएंगे। इसलिए यदि जक्ष को मिलाकर देखेंगे तो एक छूट जाएगी, छह ही धातु ली जाएंगी, और जक्ष को छोड़कर देखेंगे तो छह अलग और जक्ष एक अलग, तो सात।